देखिए सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है? ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी। देखिए इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं बड़े इजीली। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए माइनस बी ये वाले सेक्शन को आप बोलते हैं ए माइनस बी, है ना। तो ए माइनस बी इन्होंने बोला है कि किसके, इसको हम है ना वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए ये वाला पोर्शन है और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको इसमें सही नहीं बताना, गलत बताना। तो इंटरसेक्शन ऑफ बी, बी बार मतलब कौन सा होगा? बी से बाहर निकला हुआ सेक्शन, है ना। ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो ए है 1 2 3 4, बी है बेटा 3 4 और हम ले लेते हैं 5, और एक एक्स मान लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट है, जो 1 2 3 4 5 का है मान लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जैसे मैं आपसे बोलूं कि a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी में ये हटा दो आप 3 4, तो बचा 1 2। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो पहले तो मुझे बताओ b बार है क्या? तो b बार है 1 और 2। क्यों? क्योंकि जो a में b में नहीं है, b कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका सबसेट यूनिवर्सल का, तो 1 2 हुआ। अब मैं आपसे बोलूं कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इन दोनों में 1 2 कॉमन है, तो ये इक्वल है। पर पूछा क्या है? रॉन्ग। तो रॉन्ग बताना है मतलब ये करेक्ट है। तो कभी भी उलझो तो ये तरीका भी एक होता है करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब जैसे यहां पे बोला ए बी सी आर 3 सेट, देन ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। 3 सेट बना के आप इसको भी कर सकते हो। ऐसे यहां पे बोला ए एंड बी आर 2 सेट, देन ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। आपने अभी 2 का तो सेट लिया ही है, इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। यानी आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि करना क्या चाहिए। और एक्स हमेशा 5 कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने अभी 5 का माना है। कभी भी ये मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि मान लो फॉर्मूले याद ना है तो। अब ए बार यूनियन बी बार, सबसे पहले तो बताओ मुझे ए बार होगा क्या? ए बार होगा केवल 5, बी कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा केवल 1 2। अब आपसे मैं बोलूं ए बार यूनियन बी बार इज मींस 1 2 5। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना अगर आपसे यहां पूछा जाए तो आप बोलते ए इंटरसेक्शन बी है सर 3 4, राइट। अगर ये 3 4 है और ये 1 2 5 है, तो क्या ये इसका इसका वो बोलो, तो वो कितना हो जाएगा 1 2 5, यानी ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी तरीका होता है। अब मेरे पास एक चीज समझ में आती है कि अब बचा क्या मेरे पास, ये बताइए आप, इन दो में से कोई एक। अच्छा यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बोला है, और यहां पर ए बी बोला है, ए और बी का वो सबसेट है। अब आपको ए बी सी तो इसके साथ रिलेट कर नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही आंसर रॉन्ग होगा। कैसे वो भी बता रहा हूं। अब आप उस पर भी चले जाओ, किस पर? बी पर, इस पर। ठीक, तो मान लो आपने ए लिया, सपोज ए लिया 1 2 3 4, बी लिया आपने 2 3 4, और सी आपने लिया मान लो 1 2, मान लो 1 2 4। ठीक, 1 2 4। अब मैं आपसे बोलूं ए माइनस बी क्या होगा, तो आप ए में से बी को माइनस करो तो क्या क्या माइनस होगा बेटा? 2 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, 4, तो बचा 1। मैं आपसे बोलूं इसमें से माइनस सी भी कर दो, तो सी को भी माइनस कर दोगे तो एक तरह से ये एम्प्टी सेट मिला। अब उधर आए ए माइनस सी, ए माइनस सी किया आपने तो बचा के वो कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट ही बचा। अब एम्प्टी सेट में से आप बी माइनस सी को माइनस करोगे तो भी क्या होगा? एम्प्टी सेट, यानी ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये तीनों करेक्ट है। इसमें वैसे भी लॉजिक से दिख रहा है यहां पे सी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए गलत होगा। पर इस तरह के क्वेश्चंस को ये तरीका होता है। और कंफ्यूजन हो थोड़े से एलिमेंट बढ़ा लो, इजीली आप बता पाओगे। राइट, नोट करिए।